संगीतकार एस डी बर्मन ने पता नहीं क्या सोचकर आशा भोसले जी को यह गाना दिया था, जिसमें हीरोइन को अपने मायके की याद आ रही है। वो अपने पिता को संदेशा भेजती है कि वो उन्हें इस बार सावन के महीने में ससुराल से जरूर बुला लें। इसे आशा जी को गाना था। वो रिहर्सल भी कर चुकी थी, लेकिन इस गाने में जो तड़प और पीड़ा है उसे आशा जी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। उनकी आवाज में वो दर्द, वो गहराई नहीं आ पा रही थी जिसे सुनकर हीरोइन के अंतर्मन की पीड़ा उजागर हो सके और दर्शकों की आंखें भीग जाए। मगर आशा जी को उन दिनों ज्यादातर वही गाने मिलते थे जिन्हें लता जी ने गाने से मना कर दिया होता था। ये गाने या तो कैबरे गीत होते थे या अश्लील टाइप के गाने होते थे। इसे देखते हुए स्वाभाविक रूप से आशा जी इस गाने के लिए तैयार नहीं रही होंगी, जबकि इसे लिखते हुए इसके गीतकार शैलेंद्र जी को बहुत रोना आया था। वो जब भी इसके बोल पड़ते तो उनकी आंखें छलक जाया करती थी। कई कोशिशों के बावजूद आशा भोसले इस गाने का दर्द जाहिर नहीं कर सकी। तब संगीतकार बर्मन दादा ने उनकी दुखती रग दबाते हुए कहा कि आशा, तुम वो वक्त याद करो जब तुम गणपत भोसले के साथ घर से भाग गई थी और तुम्हारे परिवार ने तुमको अकेला छोड़ दिया था। उस वक्त तुम अपने घर और फैमिली की याद में जिस तरह रोती थी, इस गाने को गाओ तो मन में वही वक्त याद करो। तेरे जुग कोई चिट्ठियां न पा। इसके बाद क्या हुआ और क्या आशा जी संगीतकार के मुताबिक ये गाना गा पाई, इस वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। कहानी महान फिल्मकार बिमल रॉय की आखिरी फिल्म बंदिनी से जुड़ी हुई है, जो एक पूर्व जेलर चारुचंद्र चक्रवर्ती की कहानी तामसी पर आधारित थी। वो जरासंध के नाम से उपन्यास लिखते थे। इस उपनाम से उन्होंने अपने जेल के अनुभवों पर कई कहानियां लिखी थी। तामसी यानी बंदिनी एक महिला कैदी की कहानी है, जिसे जेल का डॉक्टर और उसका पूर्व प्रेमी दोनों प्यार करते हैं। इस प्रेम त्रिकोण वाली कहानी में एक सीन में इस महिला कैदी को अपने परिवार की याद करते हुए दिखाना था, जिसके लिए संगीतकार एस डी बर्मन ने शैलेंद्र जी का ये गाना चुना। ये जानकर आपको और आनंद आएगा कि इस गाने से महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का भी संबंध था। लौटेंगे जब मेरे बचपन की ये तब की बात है जब रेणु जी की कहानी पर शैलेंद्र जी तीसरी कसम फिल्म बना रहे थे। उस वक्त रेणु जी मुंबई में ही रहा करते थे। एक दिन तीसरी कसम की शूटिंग के दौरान रेणु जी जब शैलेंद्र जी को ये बता रहे थे कि बिहार में शादीशुदा महिलाओं को सावन में मायके में बुलाया जाता है, लेकिन कोई कोई बदकिस्मत ऐसी होती है जिन्हें उनके मायके वाले याद नहीं करते। इस पर भोजपुरी में एक लोकगीत है जिसमें वो महिला अपने पिता से शिकायत करती है कि पिछली बार आपने सावन में नहीं बुलाया था, पर इस बार भैया को जरूर भेज दीजिएगा। ये लोकगीत उस वक्त रेणु जी को याद नहीं आ रहा था, मगर जिस तरह उन्होंने कहानी बताई उससे शैलेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने घर आते ही सबसे पहले उस महिला के दुख पर यह गाना लिखा और फिर ये गाना रेणु जी को सुनाया, जिसे सुनकर दोनों रोने लगे। अब के बरस भेज भैया को। रेणु जी ने शैलेंद्र जी और तीसरी कसम के अपने संस्करण में लिखा है कि गीत शुरू होते ही शैलेंद्र की बड़ी बड़ी आंखें छलछला आई और गीत समाप्त होते होते तो वो फूट फूट कर रोने लगे। गीत गाते समय ही मेरे मन के बांध में दरारें पड़ चुकी थी। शैलेंद्र के आंसुओं ने उसे एकदम तोड़ दिया। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। अब के बरस भेज भैया। और शैलेंद्र का ड्राइवर ननुआ टिफिन करियर से हमारा दोपहर का भोजन लेकर लौट चुका था। हम दोनों को इस अवस्था में देखकर वह चुपचाप एक पेड़ के पास ठिठक कर बहुत देर तक खड़ा रहा। रेणु जी को लगा था कि यह गाना तीसरी कसम में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन शैलेंद्र जी ने यह गाना बंदिनी फिल्म के लिए लिखा था। उन्होंने बंदिनी के संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन दादा को सुनाया तो उन्हें भी ये बेहद पसंद आया। उन्होंने इसकी धुन राग पीलू पर बनाई, जो करुणा और भक्ति प्रधान राग है। अक्सर इस राग का प्रयोग ठुमरी और भजन के लिए किया जाता है। तब ऐसे गाने लता जी गाया करती थी, पर सचिन दा ने इसे आशा जी से गवाने का निश्चय किया। बंदिनी में सचिन दा ने कमाल की धुनें बनाई थी, जिसमें दो गाने लता जी के थे। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। उन्होंने खुद भी इसमें एक गाना गाया जो हमेशा के लिए उनकी पहचान से जुड़ गया। ओरे माझी, ओरे माझी ओ।
इसके अलावा एक गाना मन्ना डे और मुकेश जी का था और 2 गाने आशा जी के लिए लिखे गए थे। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बहरहाल इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सचिन दा ने आशा जी को उनके घर से भागने और फैमिली के द्वारा उनका बाइकॉट करने की याद दिलाई तो आशा जी तड़प उठी। उन्हें याद आया कि वो नाबालिग थी। तभी उन्हें अपने घर के ड्राइवर गणपत भोसले से प्यार हो गया था और वो उनके साथ घर से भाग गई थी। गणपत भोसले ने शादी के बाद उन्हें बहुत परेशान किया। उनकी फैमिली ने भी उन्हें भुला दिया। गणपत भोसले से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए, समझौते किए और फिल्मी गानों में भी दोयम दर्जे के गाने गाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब लता जी के दबदबे के कारण उन्हें संगीतकार अच्छे गाने नहीं देते थे। उस दौर में ओपी नैयर साहब उनके लिए वरदान और अभिशाप दोनों बनकर आए। वरदान इसलिए कि उन्होंने अपने गानों में आशा जी की आवाज की मादकता को दुनिया के सामने पेश किया और अभिशाप इसलिए कि इसकी एवज में लगातार 16 साल तक उन्हें बेहद मूडी नैयर साहब की मनमर्जियों को सहन करना पड़ा। 16 साल तक शादीशुदा नैयर के साथ लिव इन में रही। बरमंदा की याद दिलाते हुए आशा जी को ये सब बातें जरूर याद आई होंगी। तभी उनकी आवाज में दर्द का वो झरना फूट पड़ा जो इस गाने के लिए आवश्यक था। अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो जाहिर है लता जी के पास क्रीम आता था और आशा जी को केवल मठाही नसीब होता था। मगर इन परेशानियों के बावजूद आशा जी ने इन गानों में अपना टैलेंट का वो जलवा दिखाया कि आज भी ये गाने बहुत चाव से सुने जाते हैं। आशा जी ने इसे बिल्कुल वैसे ही गाया जैसे शैलेंद्र जी ने लिखा था और जिस तरह इसकी धुन बनाई गई थी। आज भी ये गाना विरह का महान गाना माना जाता है। अब के बरस भेज भैया को। बंदनी साल 1963 की बहुत इमोशनल और चर्चित फिल्म थी। इसने उस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समेत 6 फिल्म फेयर जीते। इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सेमी हिट घोषित किया था। ये महान फिल्मकार बिमल रॉय निर्देशित आखिरी फीचर फिल्म थी जिसे 60 के दशक की ऐतिहासिक फिल्म माना जाता है। अंगुआ तले फिर से झूले पड़े। दोस्तों, आपका इस गाने और आशा जी के बारे में क्या कहना है? क्या संगीतकार आशा जी को उनका पास्ट याद नहीं दिलाते? तो क्या इस गाने में आशा जी इतनी तड़प ला पाती? अपनी राय फौरन कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।